नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। मैं मारुति अग्रवाल आज आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। मैंने वादा किया था आपसे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले साल रिपीट हुए हैं, पिछले 5 साल में रिपीट हुए, वो जीके के क्वेश्चन, और पिछले 1 साल में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट हुए, बार बार रिपीट हुए दोस्तों। ये देखो चिरंजीवी योजना, मैं आपको बताऊंगा कि कितने बार रिपीट हुई। ये तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही कम से कम 10 बार रिपीट हुई, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और आप देखिएगा वो सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए करंट अफेयर्स के पिछले 1 साल में, तो वही आपसे पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो बहुत जरूरी है, आपको 10-15 नंबर ये आज का सेशन आधे घंटे का दिलाने वाला है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, आप जवाब भी करिएगा, अपनी तैयारी भी जांच लीजिएगा, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई दोस्तों, बताइएगा। इसका 1 मई 2021, 31 दिसंबर 2020, 1 मई 2020 और 1 फरवरी 2021। देखिएगा लेब असिस्टेंट साइंस 28 जून 2022 का पेपर है। एसआई का जो है सब इंस्पेक्टर का प्लाटून कमांडर 14 सितंबर 2021 वाले पेपर में ये पूछा गया दोस्तों। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये कोविड के दौरान आप सबको पता है लागू की गई थी। ये कोविड के दौरान, और कोविड का जो चरम सीमा था 21 में चल रहा था, और 1 मई 2021 को ये लागू हुई थी दोस्तों। तो इसमें प्रीमियम राशि दोस्तों क्या है, प्रीमियम जो राशि है दोस्तों, उसका जो ये भी पूछा जाता है प्रीमियम राशि। तो दोस्तों देख लीजिएगा, प्रीमियम राशि 850 रुपये। किनके लिए? जो बीपीएल नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक जो जनगणना है उसमें नहीं आते हैं, जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए दोस्तों। बाकी उनके लिए तो सीमांत किसान जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो अमीर है उनके लिए 850 रुपये प्रीमियम राशि रखी गई है। इसमें बीमा कितने का है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, इसमें बीमा जो है 10 लाख का, पहले 5 लाख था, उसको बढ़ा के दोस्तों तो अपडेट रहिएगा 10 लाख कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। और इसमें 1579 प्रकार का पैकेज शामिल है दोस्तों, 1579 पैकेज का, जिसमें कोविड भी इंक्लूड है। और वो जो बीमारी जो लाल लाल आंखें देख के डराया नहीं गया था दोस्तों, ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं, मीडिया में बहुत डराया गया था कोविड के बाद, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की गई, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? ये योजना डायरेक्ट आपसे जुड़ी हुई है, बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी हुई है। तो बताइएगा भाई, 10 मार्च 2019, 10 मार्च 2020, 1 फरवरी 2019 और 1 फरवरी 2020। बताओ भाई, जैसे ही मुख्यमंत्री, हालांकि पहले चल रही थी तो गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये लॉन्च कर दिया था। तो 1 फरवरी 2021 इसका डेट है दोस्तों। और आप सबको पता है इसका बेरोजगारी भत्ता जो है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये 4000 तो कर दिया गया है पुरुषों के लिए, और 4500 रुपये कर दिया गया है फीमेल के लिए दोस्तों, और ये मेल के लिए दोस्तों, ठीक है। फीमेल के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दोस्तों, काजल टिक्की बिंदिया लिपस्टिक वगैरह का खर्चा ज़्यादा आता है उनको ना, ठीक है। तो इसलिए 500 रुपये बढ़ा देगी, याद रखना आपने वो कैसे भी करके, है ना। तो गर्ल्स को ज़्यादा है, बॉयज़ को कम है दोस्तों। तो 1 फरवरी 2019 बेरोजगारी भत्ता, और किस किस को मिल रहा है वो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसकी अपर सीमा शायद 30 है ना। अगला देखिएगा, राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बारंबार क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, और ये पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा, इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को हुआ। कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है ना। ये कोई भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है। यह सभी ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। नहीं भाई, मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। इसका तार तार खोलने की हम कोशिश करेंगे। तो 8 रुपए बिल्कुल सही बात है। हालांकि अब की बार सरकार ने जब ठेकेदार जो है उन्होंने कहा कि हमारे बच नहीं रहे, तो गहलोत सरकार ने 5 रुपए बढ़ा दिए थे। तो 8 रुपए, तो हम अगर खाना खाते हैं तो 8 रुपए देना पड़ेगा, हालांकि खाना मत भाई बीमार हो जाओगे, है ना। तो 8 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन सरकार कितने दे रही है दोस्तों, 17 रुपए सरकार दे रही है। तो 17 + 8 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 25 रुपए जा रहे हैं ठेकेदार को, ठीक है। तो 8 रुपए तो देना पड़ता है अपने को, सरकार दे रही 17 रुपए। पहले सरकार 12 देती थी, इसको बढ़ा के 17 कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कोई भी भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बात आती है, ये सभी ग्राम पंचायतों नहीं भाई, ग्राम पंचायतों में नहीं, शहरी इलाकों में। तो 213 नगर निकाय जो है दोस्तों, नगर निकाय जो है 213 नगर निकाय में 358 दोस्तों। तो इसको बढ़ा भी जा रहा है, 1000 करने की बात चल रही है दोस्तों, कर देंगे इस बजट में। तो 358 जो है वहां पे दोस्तों ये किया जा रहा है। तो तीसरा निकाल दो, तीसरा गलत है, तो तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है। तो 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका सी है वो ठीक आंसर कर रहा है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, देखिएगा पटवार 23 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन कौन जवाबदार है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, बहुत बारंबार हर क्वेश्चन में यूपीएससी आरपीएससी तक में पूछा जाता है दोस्तों। तो बताओ कौन उसके क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। उसकी बात कर रहा है जो इधर की मिट्टी इधर नहीं डलवाते, इधर गड्ढा खोद के इधर इधर, आजकल तो लोग स्मार्ट हो गए, जैसे भी बुलवाते हैं और कर देते हैं काम दवा, है ना। तो दोस्तों इसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है ये, ठीक है। ये कब से लागू है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया दोस्तों, मनरेगा। हालांकि पहले से चल रही थी दोस्तों, 2005 का ये एक्ट था और 2 अक्टूबर 2006 में ये लागू हुई और इसका नाम बदलकर 2006 में ये लागू हुई और इसका नाम बदलकर मनरेगा, पहले नरेगा था, उसके साथ महात्मा गांधी इसका नाम जोड़ दिया गया दोस्तों, तो महात्मा मनरेगा हो गया। ये 2009 में हुआ दोस्तों। हालांकि 2005 का ये एक्ट था, एक्ट कब का था, 2005 का, लागू कब हुई, 2006 में, और इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम से कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009। इसमें कितने दिन का दोस्तों प्रावधान है, ये 100 दिन का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने बढ़ा के दोस्तों 125 दिन कर दिया गया है। राजस्थान में कितना है दोस्तों, 125, याद रखना, अपडेटेड रहना भाई, 125 कर दिया गया है। 125 डेज कहाँ, राजस्थान में दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है। और मजदूरी कितनी है दोस्तों, 220 रुपये जो है वो मजदूरी मिलती है इसमें दोस्तों। तो जाके ट्राई कर लेना, अगर नौकरी नहीं लगती है तो वैसे लग जाएगी भाई, अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो, है ना, क्योंकि अपडेट है ना, कई सारी चीज़ें चेंज कर दिए। जैसे इंदिरा आवास योजना में 5 रुपये बढ़ा दिए, यहाँ पे आपको 25 दिन बढ़ा दिए गहलोत सरकार ने, और ऐसी शहरी गारंटी स्कीम भी शुरू कर दी है दोस्तों, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, है ना, राजस्थान सरकार ने, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो करना ही है। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है, ये एसआई में भी देखने को मिला, ये आरएस में भी देखने को मिला, ये सिविल जेईएन का एग्जाम में भी, असिस्टेंट टीचिंग ऑफिसर का एग्जाम भी 2021, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका जो है भाई जवाब दो, आप अपने आप को तैयार भी करो, है ना। तो देखिएगा दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार 50-50% की वर्ल्ड बैंक WB और भारत सरकार दोस्तों, भारत सरकार की हिस्सेदारी है दोस्तों, भारत सरकार, है ना। वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी से दोस्तों ये हुआ है 50-50%, लगभग 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है, करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। भूजल स्तर को ऊपर उठाना इसका मकसद है। कब से शुरुआत की गई दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, 2020, ठीक है। 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की 50-50% की हिस्सेदारी है और 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है। ये कथन बताओ भाई आप पढ़ के, कि कोविड में जब लोग मर रहे थे तो राजस्थान सरकार ने एक स्कीम शुरू करी थी कि तुम जो अस्थि विसर्जन है उनको जाके हरिद्वार में जाओ और अस्थि विसर्जन करी आओ, हम आपको 2 टिकट मुहैया कराएंगे दोस्तों। तो ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्ति के रिश्तेदारों को 2 निःशुल्क टिकट की यहाँ पे बात की गई थी। बाकी ये केदारनाथ दाह संस्कार तो हम कर ही लेंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए आप, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 24 अप्रैल 2021-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान फिर से दोस्तों इतने बारे क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस। जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2022, जेईएन सिविल इंजीनियर एग्जाम 2022, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2021, सुपरवाइजर वुमेन, तो आप ये भी देख लो, सुपरवाइजर वुमेन 19 कब का था भाई साहब, ये 2011 का है एक्ट और अभी तक पूछ रहा जा रहा है करंट में। तो सोच सकते हो, कई बच्चे कहते हैं ना 1 साल का पूछेगा 6 साल का, ये जवाब आपके सामने दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है दोस्तों वो 14 नवंबर 2011 से लागू है दोस्तों, ठीक है। अभी इसमें 28 विभागों की सेवाएं दी जा रही है दोस्तों, पहले 15 विभाग थे, 28 विभाग हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ये तारीख पूछेगा और विभाग पूछेगा। तो राजस्थान लोक सेवा आपको ये है कि भाई जो भी आपकी सरकारी योजना है उनका लाभ आप ले सको, ये सुनिश्चित करना, ये गारंटी देना इसमें मुख्य काम है दोस्तों, ठीक है। आपको तारीख से मतलब रखना है। कुसुम योजना फिर से 5 स्टार क्वेश्चन दोस्तों, 5 स्टार मार लेना इसमें, 5 स्टार दोस्तों, ठीक है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब। कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। ऑप्शन बी है योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकता है। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल सही बात है,
2018 के संघीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की बात की गई है और किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन जो भी होगा, पहले तो ये कि अपने ही सिंचाई के काम में उस ऊर्जा को ले लीजिएगा, अगर बचती है तो राजस्थान सरकार, भारत सरकार सौर ऊर्जा को आपसे खरीदेगी तो आपकी इनकम भी होगी। तो तीनों ही कथन सत्य है दोस्तों। ABC इसका प्रावधान क्या है दोस्तों, देखिएगा 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों, 30% आपको सब्सिडी भारत सरकार देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगा, 30% बैंक से आपको ब्याज मिलेगा और 10% आपको खुद से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा, पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीटेड। मैं तो एक क्वेश्चन लेके आऊँ कि योजना करवा दूँ, बहुत रिपीट होता है। तो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30% आपको बैंक देगा और 30% आपको सेल्फ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना तो कोई भी 10% 10% तो होनी चाहिए ना, वरना कोई भी कह देगा भाई हमारे भी लगा दो। तो आपकी इतनी औकात होनी चाहिए कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपके पास 10 लाख रुपए तो हो कम से कम, है ना। तो ये बात की गई है। और पहला जो लगा है, आगे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जो पहला दोस्तों पहला जो लगा है फर्स्ट जो है वो भालोजी दोस्तों, भालोजी गांव में लगा है दोस्तों। और ये कहा दोस्तों, विराटनगर जयपुर में, विराटनगर जयपुर में दोस्तों। ये पूछा जाता है बार बार, विराटनगर जयपुर, भालोजी जयपुर पूछा ही पूछा जाता है। जैसे भड़ला सोलर पार्क पूछा जाता है जोधपुर वाला, वैसे ही ये पूछा जाता है कि भालोजी पसव कुसुम योजना के तहत पहला प्लांट कहाँ लगा, तो भालोजी विराटनगर जयपुर में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं हम, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना गरीबों हेतु बीमा से, देखिएगा वीडियो मेंस एग्जाम जो है 2022 वाला 9 जुलाई, और ऐसा ही प्लाटून कमांडर जो है सब इंस्पेक्टर वाला 2021 पूछा गया। देखिएगा वेरिएशन देख रहे हो, 2021 में भी पूछा गया, 1 साल बाद भी पूछा गया। तो इस वहम में मत रहना मेरे भाई कि 1 साल पुराना करंट नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है तो पूछा जाएगा, और मैं सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपके साथ लेके आऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को बने रहिएगा, मेरे साथ, है ना। तो जीवन धारा योजना क्या कहती है, गरीबों हेतु बीमा से, SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, SC और ST हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से, और नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से। तो इसका सीधा सीधा संबंध है दोस्तों, SC और ST हेतु सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। ये फ्री में कुएं खोदे जाएंगे दोस्तों, फ्री में कुएं खोदने का ये एक प्लान है दोस्तों, ठीक है, जीवन धारा योजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी रुपए भोजन के प्राप्त कर सकता है। आप देखे होंगे जयपुर में तो हर एक चौराहे पे, लगभग दूसरे चौराहे पे एक रसोई मिल जाएगा, इंदिरा रसोई योजना। हालांकि इसका नाम पहले अन्नपूर्णा योजना था, और सरकारें बदलती रहती है तो स्कीम्स के नाम भी बदलते रहते हैं, आप सबको पता है। अब वो बदलने पे, जैसे आप अटल सेवा केंद्र था, पहले राजीव गांधी सेवा केंद्र था, उसको रंग रोगन किया जाता है फालतू में। ये थोड़ा मुझे इनका लगता है, थोड़ा लोचा है इनका, मतलब कितना खर्च होता है यार पैसा, उनको रंग रोगन करो, नाम चेंज करो, कितना पैसा है, इतना तो गरीब यार एग्जाम टाइम से करवाओ ना, बच्चों को सैलरी दो। तो इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 8 रुपए, मैंने कहा था कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी खाने जाएगा उसको 8 ही देना पड़ेगा, और सरकार पहले 12 देती थी, लेकिन अब क्या इतने देती है दोस्तों, 17 है ना, 25 कर दिया टोटल, मैंने भी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन का जवाब आप दोगे दोस्तों। स्मार्ट विलेज योजना प्रारंभ की गई, किस बजट में प्रारंभ की गई स्मार्ट विलेज योजना? जैसे स्मार्ट सिटी योजना थी, वैसे ही स्मार्ट विलेज योजना बनाने की एक संकल्पना राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार की गई। और इसमें दोस्तों देखिएगा, ये 2017-18 के बजट में ये घोषणा की गई और कहा गया दोस्तों कि 3275 गाँव को हम स्मार्ट बना देंगे। कितने बने आप सब वाकिफ है दोस्तों, ठीक है। तो ये है, अब ये कागजों में दफन हो गई स्कीम, है ना, कुछ नहीं होता। और स्मार्ट सिटी का सपना भी दिखाया गया था, वो कितने स्मार्ट सिटी बने। मैं तो आज भी जयपुर में बाहर निकलता हूँ तो वही कूड़े के ढेर पाता हूँ। तो ये ग्राउंड पे कब उतरेगा ये समझ नहीं आता। आज भी जयपुर में दोस्तों हल्की सी बारिश हो जाए ना, हल्की सी, तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो सीवरेज जो लाइन है वो ब्लॉक हो चुका उनका, वो उनसे ढंग से साफ नहीं हो रहा। और ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे भाई साहब, मतलब सपने तो बड़े बड़े दिखाते हैं यार सरकार वाले। गरीबी हटाओ का नारा 1975-70 के दशक से लगा रहा है, आज तक वो गरीबी है भाई साहब। मुझे कभी कभी लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं, एक नेता ही है जो पिछले 50 साल से गरीबी हटाने पे लगे हैं और अभी तक हट नहीं पा रही है। और हमने ही उनको ऐसा बना दिया यार। हमारी संसद में 43% लोग ऐसे बैठे हैं जो अपराधी हैं, और वो हमने बैठा है, ताज्जुब की बात देखो। और हम अपने आप को स्मार्ट कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं ना।
ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। मैंने अभी बताया था कि भारत में पहला, देखिएगा दोस्तों, भारत में पहला। और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम जो था, सेक्रेटरी का एग्जाम 2021 में पूछा गया है। मैंने बताया भालूजी जयपुर। कहाँ है ये दोस्तों? विराटनगर में दोस्तों, विराटनगर। ठीक है, भालूजी जयपुर में ये इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। मैं फिर कह रहा हूं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का नाम अगर किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको दिलो दिमाग में बिठा लेना भाई। जब तक कांग्रेस सरकार है पूछा ही पूछा जाएगा आपको राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से रिगार्डिंग। तो देखिएगा, कृषक साथी योजना प्रदान करती है, तो असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, बिजली गिरने तथा अंधड़ से फसल को हानि होने पर वित्तीय सहायता। ऑप्शन बी है कृषि कार्यों से संबंधित उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता। ऑप्शन सी है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। और बागवानी एवं जैविक कृषि के लिए वित्तीय सहायता। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कर दिए कमेंट। दोस्तों ये स्कीम जो है, कोई भी जो किसान है वो अगर मंडी जाता है अपना माल लेके, तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है, खेत में काम कर रहा है, बिजली के तार उस पर गिर जाते हैं, करंट लग जाता है, तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए वित्तीय सहायता इसमें की गई है दोस्तों। और देखिए ना कैसे कैसे काम करते हैं यार। मैं तो कहता हूँ अगर किसानों को समय पे तुम बिजली दे दो सही टाइम के हिसाब से, किसानों की ज़िंदगी बहुत खराब है यार। देखिए किसानों को कभी लाइट फिक्स नहीं होती, कभी रात में देंगे, कभी दिन में देंगे, कभी सर्दी गर्दी बरसात इनको कोई नहीं पड़ी, इनको अपनी पड़ी होती है कि कब इनका जो ट्रैफिक है सही रहता है तभी बिजली देते हैं। किसान की कोई नहीं सोचता। किसान बेचारा दिन भर खेत में काम करता है, रात में बिजली दे देंगे ये। और कब देंगे वो नहीं है, आधा आधा घंटा काट काट के देंगे। अरे भाई एक साथ दे दो ना, वो सोएगा कब यार? उसको दिन में खेत में भी काम करना है और रात में तुम आधा आधा घंटा काट काट के पूरी रात लाइट दे रहे हो, एक एक घंटा कर करके। उसको 5 घंटे लगातार दे दो, सो तो जाएगा कम से कम किसान। ऐसे छोटे छोटे काम तो इनको करने नहीं है, फालतू की एक्सीडेंट करवाने इनको। पर ठीक है, स्कीम है तो है, चलो बढ़िया है जो भी है ना। लोग कहते हैं यार क्या है एमएसपी तो दे नहीं रहे हो तुम, क्या है? किसानों की हालत बहुत माड़ी है यार। डबल की बात करती है, डबल नहीं यार, तुम तो जो एमएसपी बनता है ना स्वामीनाथन फॉर्मूला, उतना दे दो, काफी है किसानों के लिए। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों सबसे ज्यादा एक शोषण होता है ना दोस्तों, मुझे लगता है किसान परिवार का होता है। किसान का तो ही रहा है, उनके बच्चों का। अब तुम रिट वाला जो एग्जाम है देखिए ना, कभी रिट की चप्पल आ जाती है, कभी पेपर आउट, मतलब क्या क्या होता है। और उसी किसान का बेटा एक सरहद पर गोलियां खा रहा है, कोई नहीं सोचता किसानों की। भाई सब क्या ही कहूँ मैं यार। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों, डूंगरपुर को ये इनाम मिला है भाई। ठीक है, डूंगरपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? ये आपसे संबंधित है तो बताइएगा भाई। नेहरू योजना, गार्गी योजना, इंदिरा योजना, अनुप्रति योजना। या नेहरू परिवार, गांधी परिवार का नाम सोच के तुम कुछ उल्टा पुल्टा मत मार देना भाई। ये अनुप्रति योजना है, ये दोस्तों इससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कोचिंग से आप सबको पता है, कोचिंग वाले इसका तो एड निकालते हैं, इसका तो आपको आइडिया भी होगा। कई बच्चे इससे लाभ भी ले रहे होंगे, जो लाभ ले रहे हैं वो भी कमेंट कर दियो भाई। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये राजश्री योजना ना दोस्तों 50 बार पूछी गई है, 50 बार। इसको 5 स्टार नहीं दोस्तों, इसको 50 स्टार मार लो तुम, 50 स्टार मार लो इस स्कीम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, लैब असिस्टेंट FRO ग्रेड फर्स्ट, RPSC ग्रेड सेकंड में पूछा गया 18 में दोस्तों, 18 में भी पूछा गया, 21 में पूछा गया और 22 में पूछा गया। फिर कह रहा हूं अगर कोई वायरस के दिमाग में हो ना कि 6 महीने पुराना ही पूछा जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट स्कीम है तो पूछा ही पूछा जाएगा, वो कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि जो आज का करंट है वो कल का इतिहास बन जाएगा, और इतिहास में जीके में पूछ ले गए, है ना भाई। तो करंट मत मानिए, इसको कंटेम्प्रेरी मान के जीके का मान लीजिएगा, उसमें पूछ ले गए। तो भाई जो इंपॉर्टेंट है वो है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में ला रहा हूं आपके साथ, ऐसे सारे सब्जेक्ट ये तो करंट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो पिछले 5 साल में पूछे गए ना अधीनस्थ बोर्ड RPSC, वो क्वेश्चन में ला रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। तो आपकी तैयारी, और एक ही क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो 5-5 बार रिपीट हुआ है, और आप सबको पता है जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर वो क्वेश्चन भी आप कर गए ना जो मैं यहाँ लगवा रहा हूँ दोस्तों, आपका 80% काम हो गया, और कट ऑफ तो 70% रहती है दोस्तों। पर जरूरी आप बने रहो लगातार, है ना। तो आप प्यार दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊंगा। तो ये 50,000 रुपये की बात इसमें की गई थी दोस्तों। ये कन्या को मतलब बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए था दोस्तों। इसमें कोई भी संस्थागत परचय करवाता है, मतलब हॉस्पिटल में करवाता है, तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, अलग अलग किस्तों में दिए जाएंगे। पहले किस्त 2,500 की होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई है ना। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री जल, बताओ भाई। जेईएन डिग्री 2020, जेईएन सिविल डिग्री 2020, बताओ भाई, बताओ। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत दोस्तों ये 2016 में की गई थी, ठीक है। अब देखिएगा अगला, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत। देखिएगा भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सबको पता है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जिसमें कितने 913 दवाओं को फ्री दिया जाता है, 713 दवाएं, 713 दवाएं वर्तमान में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, आप सबको पता है। तो बताइएगा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर, बताओ भाई। अक्टूबर तो ये तो मान के चलना, ऐसी कोई भी बड़ी स्कीम है ना, ज़्यादातर गांधी जयंती के दिन ही शुरू की जाती है। आप देख रहे हो, मनरेगा भी देख रहे हो, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, मैं गिना दूंगा, 1000 नाम गिना दूंगा। तो ज़्यादातर 2 अक्टूबर, आपको ये भी एक तुक्का मारने का तरीका है कि कुछ नहीं आता है तो 2 अक्टूबर वाला ऑप्शन ज़्यादा सटीक हो सकता है ना, लेकिन या तो सारे 2 अक्टूबर है तो हमको मारना पड़ेगा। ये पिछली जो सरकार थी किसकी, गहलोत साहब की, तब ये शुरू की गई थी दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 2011 को ये शुरुआत की गई थी, और 15 अगस्त 2012 से पशुओं के लिए भी निशुल्क दवा योजना की शुरुआत गहलोत सरकार ने कर दी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये इतना था, ये जीके के बारंबार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, और भी मैं लेके आता रहूँगा दोस्तों, है ना। तो इसलिए जरूरी है, मैं सारे सब्जेक्ट के दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, हर एक एग्जाम, RAS हो, SI हो, वीडियो हो, पटवारी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पिछले जो लैब असिस्टेंट हो, सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना बार बार, वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। यकीन मानिए 80% क्वेश्चन आपके फिर से रिपीट होंगे आपके पेपर में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं सेकंड ग्रेड से पहले सेकंड ग्रेड का कंटेंट और रिट से पहले सारा थर्ड ग्रेड वाला कंटेंट करवा दूंगा दोस्तों। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।